हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर डिस्कस किया है। इंडेक्स नंबर के थ्योरी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, फीचर्स इंडेक्स नंबर के क्या क्या हैं, इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में। आज के क्लास में एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, एंड दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। हम उसको डिस्कस करने के बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंडेक्स नंबर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अगेन लिमिटेशंस में आप शॉर्टकमिंग्स डिस्कस कर सकते हो इसमें, और मेजर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडेक्स नंबर एक लिमिटेड एवरेज होता है। जैसे ये भी एक तरह का लिमिटेड एवरेज ही है। अब लिमिटेड एवरेज से क्या मतलब है, तो इंडेक्स नंबर जो है वो आपको बेशक कैलकुलेशन करके बताता है, लेकिन इसमें हम लोग सैम्पल आइटम्स लेते हैं। सारे के सारे आइटम्स, अगर मैं गुड्स की ही बात कर रही हूँ तो सारे गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, उनके प्राइस में होने वाले चेंज की हम बात नहीं करते हैं। अगर हम इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हैं मान लीजिए, या होलसेल प्राइस इंडेक्स लेते हैं, तो ऑल काइंड ऑफ गुड्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ सैम्पल आइटम्स को लेते हैं, उनकी कीमतों के बारे में, उनके प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो एक सीमित कैलकुलेशन करके देता है ये आपको, तो उस सेंस में ये लिमिटेड हो गया, ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है कि इंडेक्स नंबर में क्वालिटेटिव चेंजेस जो आते हैं, देखने को मिलते हैं, वो इग्नोर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया जाता है। देखिए इंडेक्स नंबर में हमने यही देखा इसके मीनिंग में कि ये प्राइसेस में, पर्टिकुलरली प्राइसेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होने वाले चेंजेस को बतलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट की बात बताता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी हम देखेंगे कि इनकम लेवल कितना बढ़ा लोगों का और उसके अकॉर्डिंग लोगों के खर्च कितने बढ़ गए, उनके रहन सहन का स्तर भी हम मीन करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। उनके द्वारा खर्च कितना हो रहा है, उनका इनकम कितना है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, इनके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं वैसे फैक्टर्स के बारे में जो कि नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं हो सकते, और उन तरह के फैक्टर्स में होने वाले चेंजेस के बारे में, तो इंडेक्स नंबर में उसकी चर्चा कहीं नहीं है। इंडेक्स नंबर क्वालिटेटिव टर्म्स में या क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर कर देता है, ये एक डिमेरिट है आपके इंडेक्स नंबर की। नेक्स्ट है इग्नोर्स चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न। इंडेक्स नंबर इग्नोर करता है कंजम्पशन पैटर्न में होने वाले चेंजेस को। जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं करते, बल्कि कंजम्पशन में चेंज जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, हैबिट्स के अकॉर्डिंग होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इंडेक्स नंबर में हम प्राइसेस में होने वाले चेंज की बात करते हैं, ना कि कंजम्पशन में होने वाले चेंज की। तो ये एक तरह का लिमिटेशन है कि ठीक है, डिस्कशन ये इसकी मदद से हम करते हैं
कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक कंप्लीट कंजम्पशन पैटर्न है एक ग्रुप ऑफ पीपल का, तो उनके कंजम्पशन पैटर्न में किस तरह का चेंज आया, पुराना कंजम्पशन पैटर्न क्या था, नया क्या हो गया, इस तरह के चेंजेस को हम इंक्लूड नहीं करते, हम स्टडी नहीं करते हैं, या इंडेक्स नंबर की मदद से वो कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ये एक लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। इंडेक्स नंबर का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। इसकी मदद से हम हर तरह के पर्पसेस पूरा नहीं कर पाते हैं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस अगर हमें पूरा करना है, कैलकुलेशन करना है, तो इंडेक्स नंबर आपको उसमें हेल्प करेगा। इंडेक्स नंबर जो होता है वो जनरली स्पेसिफिक पर्पसेस को पूरा करने के लिए ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर आप अदर पर्पसेस पूरा करना चाहेंगे तो मे बी रिजल्ट जो होगा वो सही नहीं आएगा, और ये एक लिमिटेशन हो जाता है इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट लिमिटेशन है मिसलीडिंग रिजल्ट। समटाइम्स इंडेक्स नंबर आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कराता है, एंड दिस इज द डीमेरिट और लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये भी एक लिमिटेशन है। अगर आप रॉन्ग बेस ईयर ले लोगे तो फिर आपका जो इंडेक्स नंबर का वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, गलत आएगा। अगर रॉन्ग करंट ईयर ले लोगे तो आपका जो इंडेक्स नंबर का आंसर आएगा वो मिसलीडिंग आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो दीज आर सच डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। एक और पॉइंट है, दैट इज बेस्ड ऑन एवरेज। इंडेक्स नंबर भी कहीं ना कहीं बेस्ड होता है एवरेज पे। एग्जैक्ट वैल्यू की बात तो हम यहाँ पर भी नहीं करते, और जब हम एवरेज की बात करें, लगभग की बात करते हैं, तो फिर जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता, फिर वो एक एवरेज जोन में ही चला जाता है और उसी तरह के कैलकुलेशन को आपको बतलाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस को बतलाते हैं कि एक इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन है या जो एक तरह का स्टैटिस्टिकल टूल है ये, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडेक्स नंबर में देखने को मिलते हैं या राइज होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पे ओवर हो जाता है, और अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंडेक्स नंबर। मैं आपको बताती हूँ कि इंडेक्स नंबर को मेजर करने के टोटल कितने तरीके हैं, हम लोग यहाँ पे किन किन तरीकों को डिस्कस करेंगे और उनको हम यूज़ भी करेंगे। सो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को मेजर करने के या कंस्ट्रक्ट करने के तरीके। और मेथड्स में मैं आपको बतला दूं, देयर आर जितने भी मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर को मेजर करने के, उनको 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और अगला है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर 2 तरीके हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के। पहली बात, इन दोनों तरीकों में, इन दोनों क्लासेस के अंदर 2 तरीके आते हैं जिनकी मदद से हम इंडेक्स नंबर को मेजर कर सकते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर 2 तरीके आ जाते हैं, जिसमें पहला तरीका जो है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पहला तरीका, जो कि
अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर आता है। और दूसरा तरीका है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। ये दो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। याद रखिएगा, अनवेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया कि इस तरीके में आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्राइसेस होंगे। इस तरह के इस क्लास में क्वांटिटी इंक्लूड नहीं होता, तो सिर्फ प्राइसेस की मदद से जब हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके दो तरीके हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मैं फॉर्मूला जो है वो आपको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब बताती चलूँगी, बिकॉज यहाँ पे बताने से एज सच आपको याद भी नहीं होगा और फॉर्मूले का यूज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोग बात करेंगे कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो मैं उसको यूज़ करके आपको एक न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर दूंगी। सिमिलरली सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में भी हम सेम काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तरीका वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे इस कैटेगरी में क्वेश्चन में प्राइसेस भी होते हैं और गुड्स की क्वांटिटी भी होती है और उन दोनों की मदद से हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस मेथड में भी आपके पास दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, पहला तरीका। ठीक है, और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हम लोगों को तीन तरीके जानने हैं। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में याद रखिएगा तीन तरीके हैं। पहला है लैश पेयर्स मेथड, अलग अलग स्टैटिशियन के अलग अलग तरीके हैं, तो लैश पेयर्स मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसमें। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे पास्चेस मेथड। तीसरा इसमें हम लोगों को पढ़ना है फिशर्स मेथड। इन तीनों के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है हम वो यूज़ करना सीखेंगे। क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे और कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट आपका ये एक हो गया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और वेटेड इंडेक्स नंबर में ही दूसरा तरीका जो हमको पढ़ना है वो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि किस तरह के फॉर्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं और उन फॉर्मूला को हम किस तरह से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं। और इस तरह से ये दो तरीके आपको पढ़ने हैं वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर। आप देखोगे तो दोनों काइंड ऑफ सिमिलर हैं आपके अनवेटेड इंडेक्स नंबर से। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में भी काइंड ऑफ हमने इसी तरह की बात करी है ना। सो अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, दो मेथड आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेटेड इंडेक्स नंबर से शुरुआत करेंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर के दोनों तरीकों को हम डिस्कस कर लेंगे और इन दोनों को फिनिश करने के बाद हम वेटेड इंडेक्स नंबर पे इसके पहले और दूसरे तरीके को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कम्प्लीटली शुरू हो जाता है और हम नेक्स्ट क्लास में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से डायरेक्टली अपने क्लास को स्टार्ट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।